हाँ, तो चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? वैद्युतव्यय और विभवांतर के बारे में जाना था, ठीक है? वैद्युतव्यय का आपने पढ़ा था। वैद्युतव्यय क्या था बेटा? जब अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो जो किया गया कार्य होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? व्यय बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट था। ये जो फॉर्मूला है आपको W अपॉन में Q भी देखने को मिल सकता है। और कुछ हमने मुख्य बिंदु की बात की थी, जैसे धनावेश का प्रवाह सदैव उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है, जबकि ऋणावेश का प्रवाह हमेशा निम्न वेग से उच्च वेग की ओर होता है, ठीक है? अच्छा, अनंत पर वेग कितना होता है? शून्य होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका वेग क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है? पृथ्वी के वेग को क्या माना गया है? शून्य माना गया। अब यहां से आगे समझते हैं, टॉपिक लगाते हैं। टॉपिक क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए भाई, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया काम। जो बेटा कल आपने टॉपिक पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करके इस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक बेटा, क्या है पॉइंट? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है? देखो भाई, ये कोई स्रोत आवेश है Q, ठीक है? ये क्या हमारा कोई स्रोत आवेश है Q, और इस आवेश से ऐसे करके वैद्युत बल रेखा बाहर निकलेंगी, राइट? अगर इसका वैद्युत क्षेत्र बनाए तो कुछ इस प्रकार से इसका वैद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। यस और नो? एक आवेश है हमारा Q नॉट, ये रहा बेटा Q नॉट, और ये कहां पर है बेटा? ए बिंदु पर है। कहां है? ए बिंदु पर है। इस आवेश को ए से बी पर लाएंगे। कहां लाएंगे बेटा? ए से बी बिंदु पर। इस आवेश को उठा करके यहां लेके आए, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, दैट इज डब्ल्यू एक्सटर्नल। हमें ये डब्ल्यू एक्सटर्नली ज्ञात करना है, ठीक है? चलो भाई, तो थ्योरी लिखेंगे इसकी। सबसे पहले माना एक प्लस क्यू आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र चित्र में दिखाया है, जिसका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में प्रदर्शित है। ये बेटा, माना एक आवेश Q जो आपके सामने है, इसका ये क्या दिखाया बेटा? वैद्युत क्षेत्र दिखाया। ये क्या है बेटा? हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है? इसमें एक आवेश Q नॉट को, तो ये बात भी हम लिखेंगे इसमें। इसमें एक आवेश, एक आवेश Q नॉट को, Q नॉट को कहां से ले जा रहे हैं बेटा? A से B, ठीक है? Q नॉट आवेश को बिंदु A से, बिंदु A से बिंदु B पर, बिंदु B पर लाया जाता है, लाया जाता है। ये बेटा कहां से लाया जा रहा है? बिंदु ए से बी पर लाया जाता है, ठीक है? अब तब विभवांतर की परिभाषा क्या कहेगी? तब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, परिभाषा से, तो विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है जरा बताओ बेटा? डेल्टा बी बराबर में डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट। ये हमने पढ़ा था। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? डब्ल्यू एक्सटर्नल को कैलकुलेट करना है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाए बेटा? डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट गुणा में बेटा डेल्टा बी। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटा? क्यू नॉट गुणा में डेल्टा बी, ठीक है? अच्छा बेटा, अगर ये जो आवेश है बेटा गति करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है? इसको जब हम उठा के ला रहे हैं धीरे धीरे, तो ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तब क्या स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है? यदि आवेश, यदि आवेश, आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, गति करने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्र, ठीक है बेटा?
इसको थोड़ा सा मैं अलग डायग्राम में समझाऊंगा। देखो हमारे एक बिंदु ए था, ये एक बिंदु ए और ये क्या था बेटा बी। ये दोनों बिंदु कहाँ थे बेटा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे थे। कहाँ रखे थे, वैद्युत क्षेत्र में। यहाँ से मान लीजिए आवेश आपका यहाँ रखा है बेटा, क्यू नॉट कहाँ रखा है, यहाँ पर। ये स्वतंत्र है, ठीक है, इसके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स अभी नहीं लगाया गया है, ठीक है। कैसा बेटा, स्वतंत्र आवेश है, कैसा, ये स्वतंत्र। तो ये जब स्वतंत्र है तो ये किस पर है, उच्च वेग पर। कैसे बेटा, उच्च वेग पर, उच्च वेग। और इसका क्या ले लो आप, निम्न वेग, निम्न। तो ये धनावेश है, तो ये आवेश बेटा पकड़ के नहीं रखा है, स्वतंत्र गति करने के लिए। तो ये यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा नहीं, और ये कहाँ जाएगा बेटा, बिंदु बी पर जाएगा। क्योंकि धनावेश का प्रवाह कहाँ से होता है बेटा, उच्च वेग से निम्न वेग से। तो बताइए क्यू नॉट आवेश यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा या नहीं, डेफिनेटली जाएगा। ठीक। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तथा आवेश का द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है, तथा आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान एम है। तो बेटा आवेश का द्रव्यमान कितना है, एम है, ठीक है। तो बेटा जब ये आवेश यहाँ से गति करके जाएगा, बात को समझना, तो गति करती हुई वस्तु के पास में कौन सी ऊर्जा होती है बेटा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। जो आवेश को हम यहाँ से यहाँ पर उठा करके लाए थे, जो काम किया था, वही किस में बदल जाएगा बेटा, गतिज ऊर्जा में। तो हमारा जो W बराबर था बेटा, W बराबर क्या निकाला था, डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट। ये W किस में बदल जाएगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस में बदल जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट, सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, या आप देखो क्योंकि इनिशियली तो कितना है, जीरो है, देखो समझो। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर चेंजिंग एनर्जी लिखो, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट। इज इट क्लियर। ये जो आवेश है बेटा यहाँ पर था, ये यू कितनी थी इसकी, जीरो। अभी आवेश रुका हुआ था, आपने इसको छोड़ा तो ये धीरे 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 अपनी गति को अचीव कर लिया, और कहां तक जाएगा बेटा, वी वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। कितना कर लेगा, वी वेलोसिटी। तो अगर मैं इस स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी देखूं, इस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा देखूं, ठीक है, तो के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो जाएगा बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इनिशियल निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, और यू कितना है बेटा, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए बेटा, जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, ठीक है। अच्छा, फाइनल की जरा चर्चा करते हैं बेटा। अच्छा यहाँ देखो, तो के फाइनल, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ एम, वेलोसिटी कितनी बेटा बी, तो कितना आ जाएगा, हाफ एम बी। तो यहाँ पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल कितना बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, और इनिशियल कितना बेटा, जीरो। तो डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट, यस और नो। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर में डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट, सही है। यहाँ से बेटा वी स्क्वायर निकालूंगा, तो दो गुणा में चलाएगा, तो कितना है, दो गुणा में डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं यहाँ से वी निकालू बेटा, तो ये सब रूट में आएगा, तो रूट में कितना आया, टू इंटू डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट, बटे में कितना हो जाएगा बेटा, एम, ठीक है। हाँ जी, ये बेटा, तो जो कण है वो कितना वेग अर्जित कर लेगा बेटा, टू डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट अपॉन में एम का रूट, ठीक है। तो ये जो कण है बेटा, इसकी गति कितनी होगी, इसका वेग कितना हो जाएगा, तो बी बराबर टू इंटू डेल्टा बी गुणा में क्यू नॉट अपॉन में एम। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या है, किसी आवेश द्वारा अर्जित वेग, किसी आवेश द्वारा, आवेश द्वारा अर्जित वेग, अर्जित वेग। यहां तक कोई दिक्कत है, ये बताइए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आगे समझिए, देखिए आगे क्या समझेंगे, जो वैद्युत बल के विरुद्ध, हमने किसके कारण काम किया बेटा, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। जो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही काम कर रहे थे इसमें, देखिए आप इसको उठा करके यहाँ से यहाँ ला रहे थे, नहीं, यहाँ से यहाँ ला रहे थे वैद्युत, तो किसके विरुद्ध काम करें, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करें। किसके काम करें बेटा, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है बेटा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो होता है, ठीक, कितना हो जाएगा, सॉरी, कार्य पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। देखिए आ गया पॉइंट, देखिए यहाँ आप इसको यहाँ से क्यू नोट को ए से बी पर लाए, कहा लाए बेटा, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाए। किसके लाए, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। और वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। सर इस बात का क्या मतलब है, समझेंगे आप।
चलो भाई देखो, ये पॉइंट लिख दोगे, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर, पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। बात को समझिए बेटा, एक आवेश, एक बिंदु ये ले लिया और दूसरा बिंदु बेटा बी ये ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसका उच्च विभव मान लो, उच्च विभव, सही है। इसका क्या मान लो बेटा, निम्न विभव, निम्न विभव। तो मैं एक आवेश क्यू नॉट को बेटा, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है, ठीक है। इस आवेश को मैं उठा करके बेटा समझना, यहां से मैं ऐसे करके ले गया, रास्ता नंबर एक, ठीक है, रास्ता नंबर एक ऐसे झूमते हुए गया, ठीक है। एक में रास्ता बेटा सीधा सीधा ऐसे चला गया, इस रास्ते से चला गया, एक सीधा रास्ता मैंने ये ले लिया, तीसरा रास्ता हो गया बेटा, ठीक है। पहले मैंने क्यू नॉट को उठाया और उठा करके इस रास्ते पे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे घूमते हुए कहीं भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रास्ता हो गया बेटा, एक रास्ता मैंने ये पकड़ लिया। अब के बोला, सर मैं तो कोई और विचित्र रास्ते से आऊंगा। के तो भाई अजीब व्यक्ति है, के क्या कहने। तो के यहाँ से घूमते हुए इस तरीके से यहाँ पहुंचा, ठीक है। ये के का रास्ता है, इसका बेटा के का रास्ता होता तो है। लड़कियों का रास्ता ये होता है, ए से मान लीजिए लड़की को यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसका बेचारी का ये सीधा रास्ता है। लड़कों का क्या होता है, ये लड़कों का रास्ता ऐसे ही होता है भाई, और ये किसका रास्ता होता है, लड़कियों का। लेकिन हमारी बात समझिए बेटा, अब इसको आप एक पहले रास्ते से ले जाओ, या दूसरे रास्ते से ले जाओ, या तीसरे रास्ते से ले जाओ, या चौथे रास्ते से ले जाओ, चारों में काम बराबर ही होगा। क्या होगा बेटा, चारों में काम बराबर ही होगा, ठीक है। हम्म, हाँ। तो इसका मतलब क्या, अतः इसका मतलब है, अतः अतः W1 बराबर W2 बराबर में W3 बराबर में W4, चारों रास्ते से किया गया कार्य क्या होगा बेटा, बराबर। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लो ये पॉइंट के रूप में, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। कैसा है बेटा, संरक्षित क्षेत्र, अभी बताइए। वैद्युत क्षेत्र क्या बेटा, एक संरक्षित क्षेत्र है। और संरक्षित का मतलब क्या होता है बेटा, संरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जो पथ पर निर्भर ना करे, ठीक है, जिसका कार्य क्या ना करे बेटा, पथ पर ना करे, उसे क्या बोलते हैं, संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए। चलो, अब देखो क्या क्या पॉइंट पड़े बेटा, एक बार देखते हो। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर है क्यू नॉट गुणा में डेल्टा, ठीक है। ये फॉर्मूला विशेष कर याद रखना, v बराबर में रूट में 2 इंटू डेल्टा बी क्यू नॉट अपॉन में m, ठीक है। अच्छा, आगे समझिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है। अगर किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाओ, अलग अलग रास्ते पकड़ लीजिए, तो भी किया गया कार्य क्या होता है, समय बराबर होता है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन क्या है, यदि दो बिंदु ए तथा बी पर वैद्युत क्षेत्र क्रमशः 4 और 2 और 4 वोल्ट है, ठीक है। बेटा कितने पॉइंट दे रखे हैं हमें, दो बिंदु ए तथा बी पर। चलो भाई साहब, ए पॉइंट बेटा ये ले लिया और एक बी पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। ए पर कितना वोल्ट है बेटा, यहाँ पर भैया कितना है, बी ए बराबर में 2 वोल्ट, कितना है बेटा, 2 वोल्ट। और यहाँ पर कितना है, 4 वोल्ट, सही है ना। आगे कह रहा है बेटा, तो 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आधार पर जो क्यू है बेटा यहाँ रखा हुआ है, कितना ये, 8 माइक्रो कूलम, ठीक है। कहाँ ले आ रहे हैं बेटा, ए से बी पर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो निम्न वेग से उच्च वेग क्यों ले आ रहे हैं, तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य कितना पड़ेगा बेटा, है ना, कितना कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, क्या फॉर्मूला था बेटा, अभी पढ़ा था, डब्ल्यू बराबर में डेल्टा वी गुणा में क्यू, यस, क्यू नॉट या क्यू बात ही क्या, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है, विभव में कितना अंतर है, 4 - 2, तो कितना आया बेटा, 2, कितने वोल्ट का विभवांतर है, 2। अच्छा, कितने आवेश को ले जा रहे हैं गुरुजी, 8 माइक्रो, माइक्रोन की वैल्यू होती है -6, ठीक है, 10⁻⁶ शॉर्ट आउट करें तो डब्ल्यू बराबर 8 दूनी 16
गुणा में 10 की पावर माइनस के 6 जूल। ये हो जाएगा ए से बिंदु बी तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद वैल्यू ना याद हो, उसके लिए 1 माइक्रो कितना होता है बेटा? माइक्रो, 1 माइक्रो, इसको म्यू से शो करते हैं, 10 की पावर माइनस के 6। एक नैनो कितना होता है? एक नैनो, एक नैनो होता है 10 की पावर माइनस के 9। ठीक है, एक पीको कितना होता है? एक पीको 10 की पावर माइनस के 12। अच्छे से याद करना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कर रहे हैं बेटा, 0.01 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ रहा है। काम कितना करना पड़ रहा है ये बताइए। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल या डब्ल्यू ही लिख सकते हो आप, तुम्हारी मर्जी है बेटा। कितना काम करना पड़ रहा है? 12 जूल। किसको ले जा रहे हैं बेटा? आवेश को। क्यू का मान कितना दे रखा है? 0.01 कूलम। ये सुनो, कह रहे बेटा वैद्युत विभवांतर ज्ञात करो। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, परिभाषा से, ये जी विभवांतर की परिभाषा। अच्छा, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है बेटा? तो डेल्टा, डेल्टा बी बराबर है डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट, यही है ना क्यू। अच्छा बेटा, ए से बी ले जा रहे हैं तो विभवांतर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी बी माइनस के बी ए। चलो, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना बेटा? 12, और ये कितना? 0.01, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो बी बी माइनस के बी ए, ये कितना आया बेटा? 1200 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? 1200 वोल्ट। ठीक है जी, हमारा अभ्यंतर कितना आ गया? अतः बिंदुओं के बीच का अभ्यंतर, बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा भाई? बोलो। 1200 वोल्ट। सही है, कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? चलिए भाई आगे देखो। इसको करने से पहले आपको एक टॉपिक और कराते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पूछा है। ठीक है जी, एक टॉपिक और है छोटा सा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है भाई? हाँ भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन बेटा 1 वोल्ट विभवांतर पर, ठीक है, त्वरित किया जाता है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ठीक है, जब कोई आवेश, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, त्वरित, त्वरित होता है, होता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, प्राप्त ऊर्जा को, ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। क्या कह रही है हेडिंग? ध्यान दोगे बेटा, स्टेटमेंट में क्या कहा है? जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाएगी, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अच्छा, तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा डब्ल्यू बराबर में क्यू नॉट इंटू में डेल्टा पी। बात किसकी करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन की। यस सुनो, तो क्यू बराबर कितना हो जाए? ई, और ई का मान कितना होता है बेटा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। यस और नो? ठीक है, तो उस आवेश का क्यू का मान कितना हो जाएगा? क्यू बराबर में, या इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। यहाँ देखिए मॉडल लगा रखा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं रखे। ठीक है, अच्छा, डेल्टा बी की कितने की बात की बेटा? 1 वोल्ट द्वारा, कितने द्वारा? एक। ये सारी वैल्यू रख दी जाए इसमें, ये सुनो, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा? क्यू की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। डेल्टा बी कितना बेटा? 1। सॉर्ट आउट करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 जूल। कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू बराबर में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 जूल।
ये जो बेटा आया है, ये जो प्राप्त ऊर्जा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो क्या लिखते हैं बेटा? अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 जूल। कितना हो जाएगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 जूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। ठीक है भाई? कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं अपने उस टॉपिक को जो अभी छोड़ा। क्या है बेटा? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत विभव। क्या देखेंगे भाई? वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे। ठीक है? देखिए, आप इस पॉइंट को एक दूसरे फॉर्मेट में पढ़ चुके हैं, बस जरूरत है तो मुझे आपको याद दिलानी। ये नहीं पढ़ा, इस जैसा पढ़ा है। आपको याद होगा बेटा, अगर ये कोई क्यू आवेश है, ये हमारा क्या बेटा? क्यू आवेश है। इस आवेश से आर मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? आर मीटर की दूरी पर। यस और नो? यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी पिछले चैप्टर में। तो ई का मान कितना आता था बेटा? ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो आता था। अब हम देखेंगे इसी बिंदु पर, ये जो पॉइंट पी है, इस बिंदु पर क्या देखिए बेटा? विभव। और उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा? v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ठीक है? ये वाला एक्सप्रेशन अब हम देखने वाले हैं। ठीक है? बस रिकॉल करना था, थोड़ा सा पीछे को समझाना था। किसी बिंदु आवेश के कारण r मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और विभव कितना होता है बेटा? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा? प्रूव करेंगे। ठीक है? चलो भाई, पहले इसको हटा दें। क्यों भाई? देखिए, यहां पर बेटा मैंने कोई क्यू आवेश मान लिया। क्या ले लिया बेटा? क्यू आवेश। इस आवेश से बेटा आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। कितनी दूरी पर है बेटा? एक आवेश क्यू है, और यहां से बेटा इसकी दूरी कितनी है बेटा? आर। सही है? और इस आर बिंदु पर क्या निकालना है बेटा? हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है? चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, विभव निकालना है तो अनंत पर जाते हैं, और अनंत पर मान लीजिए कोई क्यू नॉट आवेश है बेटा। कितना है अनंत पर? कितना आवेश है भाई? ये कोई क्यू नॉट आवेश है। कहाँ रखा हुआ है बेटा? अनंत पर। यह आवेश कहाँ रखा हुआ है बेटा? अनंत पर। ठीक है? इस आवेश को बेटा, इस आवेश को एक बिंदु ए पर ला के, ठीक है, एक बिंदु यहां ले आइए ए पर, यहां से उठा करके यहां ला के रख दिया बेटा। सही है बेटा? कहां से लाए? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर ला के रख दिया। कहां रख दिया बेटा? बिंदु ए पर। तो ये थ्योरी के रूप में ये बताओ तो सही, लिख करके दो। तो देखो क्या क्या किया हमने, वो सारी बात लिखी। माना एक क्यू आवेश जिससे आर मीटर की दूरी पर वैद्युत वेग की गणना करनी है। इसके लिए अनंत पर एक आवेश क्यू नॉट रखा है, जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ए बिंदु पर लाया जाता है। तो ये सारी बातें हम लिखेंगे। चलो लिखते हैं। माना एक आवेश, एक आवेश क्यू जिससे आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर वैद्युत वेग की, वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत वेग की गणना करनी है। ठीक है बेटा? दिक्कत है? चलो, माना एक आवेश क्यू जिससे आर मीटर की दूरी पर वैद्युत वेग की गणना करनी है। तो इसके लिए अनंत पर स्थित एक क्यू नॉट आवेश को के लिए के लिए के लिए अनंत पर एक आवेश, अनंत पर एक आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर लाया जाता है, ए पर लाया जाता है। सही बेटा? कहाँ लाया जाता है? ए पर। अब इस आवेश को एक काम करो, थोड़ा सा विस्थापित करो, थोड़ा सा इधर लाओ। ठीक बेटा? और यहां पर ले आइए इस आवेश, इस पॉइंट पर। ये क्या है बेटा? पॉइंट बी है। ठीक है बेटा? कितना है? पॉइंट बी। और मैं इसको थोड़ा सा विस्थापित कर रहा हूं। कितना विस्थापित कर रहा हूं बेटा? थोड़ा सा। डी एक्स विस्थापित कर रहा हूं। कितना विस्थापित कर रहा हूं बेटा? ये कितना है? ये वाली दूरी कितनी है? डी एक्स है। कितनी दूरी है बेटा? डी एक्स।
ठीक है, ये जो छोटी सी दूरी दिख रही है बेटा ए से बी पर ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप बिंदु ए पर लाया था, फिर इस आवेश को इसे डी एक्स विस्थापित विस्थापित कर बिंदु बी पर। कहाँ ला रहे हैं बेटा? बिंदु बी पर लाते हैं, बिंदु बी पर लाते हैं लाते हैं। अब भाई बिंदु बी पर लाए हो तो बेटा कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, यस और नो? लाते हैं। तब किया गया कार्य, तब डी एक्स विस्थापन करने डी एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य, गया कार्य। बेटा अच्छा देखो, यहां से ये जो बिंदु बी है इस डिस्टेंस को बेटा एक्स मान लो। कितनी मान ली? एक्स। अब बेटा मैं कहां से क्या ए से बी पर विस्तार किया, कहां किया? ए से बी। तो मैंने कुछ ना कुछ काम किया है, यस और नो? तो उस काम की गणना करते हैं। तब डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा? तब डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है, डब्ल्यू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू तो कितना आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इंटू विस्थापन, यस और नो? तो वर्क बेटा यहाँ पर क्यू नॉट आवेश रखा है तो वर्क उधर लग रहा होगा, लेकिन हम उसके विरुद्ध करके ला रहे हैं, फोर्स उधर लग रहा होगा, फोर्स उधर लग रहा होगा और फोर्स के विरुद्ध में करके ला रहे हैं तो इधर उठा के ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा? एफ। सही है। अच्छा, और कितना विस्थापित किया बेटा हमने? dx। कितना विस्थापित किया है? dx। सही है। अच्छा बेटा बात को मेरी को समझना, ठीक है। आपके में देखो वर्क तो एक्चुअल में उधर लग रहा है, यस और नो? भाई इधर भी प्लस आवेश, वो भी प्लस, तो फोर्स उधर लग रहा है, विस्थापन कहां कर रहे हो आप? इधर। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बताओ कितने डिग्री का कोण? 180। सही है। तो बेटा इसको क्या लिख देंगे आप? डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर में एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा कितना बेटा? 180 डिग्री, यस और नो? बोलो। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर में एफ डी एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू बेटा -1। सही है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर में माइनस के एफ डॉट डी एक्स, यस और नो? सही बेटा। मैं पूछू बेटा आवेश यहाँ पर रखा है, यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है। यदि दोनों आवेश कहाँ बेटा? यदि आवेश वायु में रखे, यदि आवेश वायु या निर्वात में हो, आवेश वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, निर्वात में है, और नहीं तो आप के की वैल्यू पुट करके काम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा बेटा? बल का मान रखो तो कितना आया? माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये कितना बेटा? dx। सही है। बट रियलिटी क्या हम ऐसा ही चाहते हैं क्या? हम तो इसको अनंत से उठा के ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं बेटा? कहाँ ला रहे हैं बेटा? बिंदु पी पर। ठीक है। तब पूरा कार्य देखते हैं बेटा, ये छोटा सा काम होगा, एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ डी और लगा दें। ठीक है। हाँ चलो। तब बेटा बिंदु अनंत से पी पर लाने में क्या है? ठीक है। अब इस क्यू नॉट को कहां से उठा के लाए बेटा? अनंत से। अनंत से बिंदु पी तक लाने में क्या है? बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, गया कार्य। तो क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कहां से ला रहे हैं बेटा? इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट ई तक। ठीक है। ऐसे इधर कर देंगे बेटा, माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डीएक्स। कहां से ला रहे हैं बेटा? इन्फिनिटी से लेके आर तक। सही है। चलिए, इस पी का मतलब है आप एक्स भी रख सकते हो, ठीक है। बता रहा हूं बिंदु पी तक लाए हम उठा के, ठीक है। मैंने पी को क्या रखा बेटा? कितनी दूरी तक ला रहे हैं? आर तक, इसलिए। चलिए भाई, हाँ भाई, हमारा एक्सप्रेशन क्या है बेटा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डीएक्स। कहाँ से बेटा? इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है। जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, ये तो बेटा डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा, ये सुनो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट कॉमन है बेटा, एक्स तो वेरिएबल है बेटा, तो अलग अलग दूरी ले रखे, ठीक है। इन्फिनिटी से आर, 1 में एक्स डीएक्स। ठीक है। अच्छा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू क्यू नॉट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस के 1/x। कितना आएगा, माइनस के 1/x। लिमिट कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आर। क्यों होगा जरा जान लो, इंटीग्रेशन आपने शायद पढ़ा नहीं है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, पढ़ लिया है तो समझ लो, 1/x² है ये dx। पावर को ऊपर ले जाओ बेटा, कितना आएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, x की पावर n dx बराबर में, तो पावर में एक जोड़ दो और उसी से डिवाइड मार दो, प्लस में सी। इसकी चर्चा मेरे को करनी नहीं है। इंटीग्रेशन x की पावर -2 है बेटा, सॉर्ट आउट करेंगे, x की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1। इसको सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, x की पावर -1 अपॉन में माइनस, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में x माइनस, ठीक है। और जो बाकी बेचारे बायोलॉजी वाले इंटीग्रेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप डायरेक्ट लिख, ठीक है। चलिए भाई, पहले क्या लिखते हैं बेटा, अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर में माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अपर लिमिट रखिए तो माइनस के 1 अपॉन में एक्स के कितना हो जाएगा बेटा, आर माइनस, और माइनस के 1 अपॉन में इनफाइनाइट, ये सुनो ये हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखिए एक्स के, फिर लोअर लिमिट करिए, सही है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 1/r, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है, सही है। गुणा कर देंगे बेटा, कितना आएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर में माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। बेटा एक माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड में आर, ठीक है। ये आपका किया गया कार्य आया, ठीक है बेटा। अनंत से इस आवेश को बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, विभवांतर वो सॉरी विभव निकालना है, ठीक है। तब तब विभव की परिभाषा से, तब विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट, ये सुनो। तो वी बराबर कितना आया, डब्ल्यू का मान कितना निकाला आपने, ये रहा, कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, और डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ये आ गया आपके वैद्युत वेग का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 मिनट और बस, एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो। देखिए भाई, ये हमारा कोई क्यू आवेश था बेटा, यहाँ से हटाते हैं इसको। ये हमारा बेटा क्या था, क्यू आवेश था। इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पे क्या था बेटा, पी था, ठीक है। क्या था बेटा, पी था। मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकाल के रख रहा हूँ आपके सामने, मैं इस रिजल्ट को बाद में प्रूव भी कराऊंगा, बाद में प्रूव भी कराऊंगा, ये अभी के लिए याद रख। अच्छा बेटा, इस बिंदु P पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र पूछूं तो E बराबर कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। अगर बेटा इसी बिंदु P पर वैव पूछूं तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक बेटा। ये इक्वेशन एक है बेटा, इक्वेशन 2, ठीक है। और समझ रहा है, कुछ नहीं करना। अच्छा, यानी विभव धीरे धीरे घटेगा, वैद्युत क्षेत्र तेजी से घटता है, ठीक है। दूरी बढ़ेगी, देखो स्क्वायर लगा हुआ है ना, दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत तेजी से घटेगा, और विभव का मान बेटा थोड़ा धीरे धीरे। पहले ग्राफ बनाएंगे इसका। चलिए भाई, यहाँ पर बेटा समझना, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं बेटा, इधर डिस्टेंस में एक्स अक्ष पर क्या ले लेते, आर का मान, क्या ले लेते बेटा, आर का मान, ठीक है। अब समझना, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, तेजी से घटता है, क्या होगा, तेजी से घटेगा। देखो जैसे जैसे देखो, शुरुआत में देखना, जब आर का मान कम होगा तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जैसे आर का मान बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, सही है। अच्छा बेटा, अगर वही मैं क्या बनाऊं बेटा, यहीं पर क्या ले लें, वैद्युत वेग की चर्चा करें, तो वैद्युत वेग धीरे धीरे घटेगा, क्या होगा बेटा, वैद्युत वेग धीरे धीरे घटेगा, कुछ इस तरीके से घटेगा, सही है। तो ये क्या हमारा पी का ग्राफ है और ये ई का ग्राफ, सही है। वैद्युत क्षेत्र तेजी से घटता है, वही वैद्युत वेग क्या होता है बेटा, धीरे धीरे घटता है, ठीक है। क्योंकि देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा 1/r², और यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा 1/r के। तो यहाँ बता सकते हो आप लोग कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा 1/r² के, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा 1/r के, सही है। अच्छा, अब कौन सा रिजल्ट है, वो रिजल्ट को समझिए बेटा। समीकरण एक को बेटा 2 से भाग मार देते हैं, ठीक है। समीकरण एक को
समीकरण 2 से भाग देने पर भाग देने पर समीकरण 1 कितना बेटा ए, और किसमें किससे भाग देना बेटा बी से, तो कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। बेटा ऐसा नहीं लगा ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, एक आर से आर तो 1/r बचेगा, ई अपॉन में बी बराबर कितना बचेगा बेटा 1/r, कितना बचेगा 1/r। अगर मैं यहाँ से ई निकालूं, ई कितना हो जाएगा, ई बराबर में बी अपॉन में आर। ये एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा या नहीं, ठीक है बेटा। इस एक्सप्रेशन को हम बाद में कई सारे न्यूमेरिकल में यूज भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बना होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, उसके डाउट को नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप कर लेंगे। तो इसी टॉपिक के साथ में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हो उसमें आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।